इंसान जिस दिन पैदा होता है उसका डर भी उसके साथ पैदा होता है। इंसान एक अच्छी ज़िंदगी जो कि वेल बैलेंस्ड हो, स्ट्रेस फ्री हो, गुजारना चाहता है। लेकिन आजकल के इस टेक्नोलॉजी के दौर में इंसान की ज़िंदगी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, जिसकी वजह से हर इंसान के जहन में एक कहीं ना कहीं डर और एंजाइटी है। हर इंसान अपनी ज़बान से ये कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ, मुझे एंजाइटी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद अमान अज़ीम और आज हम जो इस वीडियो के ज़रिए से बात करेंगे वो टॉपिक है फियर, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फियर है क्या। देखिए, फियर एक इमोशनल रिस्पॉन्स है। जब आदमी किसी डेंजर से एनकाउंटर करता है तो उसके अगेंस्ट में जो इमोशनल रिस्पॉन्स वो देता है उसको ही हम फियर कहते हैं। यानी जब डेंजर का सोर्स नोन हो और आपकी बॉडी एक इमोशनल रिस्पॉन्स जब देती है उसके लिए, उसके अगेंस्ट में, उसको कहते हैं फियर। जैसे आप किसी सुनसान रास्ते पे जा रहे हैं, कोई रिवॉल्वर लेके आपके पीछे आ जाता है और आपको रिवॉल्वर पॉइंट आउट करके कहता है कि तुम अपना सारा सामान मुझे दे दो, तुम जो है सारा सामान अपना मुझे दे दो, तुम अपना मोबाइल दे दो, तुम अपने पैसे दे दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यानी वहाँ जो डेंजर का सोर्स है वो एक चोर है जो कि रिवॉल्वर लेके आया है, आपको लूटने के लिए आया है। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल से ये क्लियर होता है कि सोर्स जो है फियर में डेंजर का नोन होता है, उसी के अगेंस्ट में जो आप इमोशनल रिस्पॉन्स देते हैं उसको हम फियर कहते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि फोबिया फिर क्या है। जब फियर ये है तो फोबिया क्या है। तो फोबिया ये है एकदम से एब्रप्ट और हाइटेंड फियर जो होता है किसी भी चीज के लिए, किसी भी जानवर के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए, उसको हम जो है फोबिया कहते हैं। जैसे आपको किसी जानवर से डर लगता है, बहुत ज्यादा डर जाते हैं आप उस जानवर को देख के, या आपको हाइट से डर लगता है, या आप जब किसी भी सिचुएशन को इमेजिन करते हैं कि मैं घर में अकेला बंद हो गया, मैं वॉशरूम गया, अगर मैंने दरवाजा बंद कर लिया तो जो है मैं निकल नहीं पाऊंगा। ऐसी सिचुएशन से जब आप एनकाउंटर होते हैं तो जो आपकी बॉडी एकदम से जो रिस्पॉन्स हाइटेंड फियर जो दिखाती है, दैट इज कॉल्ड फोबिया। अब जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं स्ट्रेस पे। स्ट्रेस है क्या। देखिए, एनीथिंग दैट थ्रेटन्स द वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड स्ट्रेस। यानी हर वो चीज़ जो आपकी नॉर्मल वेलबींग को थ्रेट करती है उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। यानी कोई भी सिचुएशन जो आप नॉर्मल लाइफ जी रहे थे उसको थ्रेट कर रही है, उसमें चेंज लाने की कोशिश कर रही है, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। जैसे आपको डेली कहीं से कहीं जाना पड़ता है, मतलब मान लीजिए प्लेस एक्स से आपको दूसरी जगह जाना पड़ता है, डेली जाना पड़ता है। यानी आपकी नॉर्मल ज़िंदगी ये चल रही थी कि आप घर में रहते थे, लेकिन अब आपको क्या है, डेली जाना पड़ता है, तो उसको कहेंगे स्ट्रेस। जैसे आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जा रहे हैं एडमिशन लेने, यानी आप एक स्कूल को छोड़ के दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो यहाँ सिचुएशन जो थी कि आप जो स्कूल था आपका पहला, उसमें वेल बैलेंस और एकदम एडप्टेड थे सिचुएशन से, और आप एकदम सुकून से वहाँ रह रहे थे। अब क्या है, आपका एडमिशन किसी और स्कूल में हो गया है, तो आपकी जो नॉर्मल वेलबींग थी वो यहाँ पर थोड़ा सा उसके लिए थ्रेट है, इसीलिए आप स्ट्रेस फील करते हैं। जैसे आपके घर में कोई बीमार है, नॉर्मल लाइफ ये थी कि सब डिजीज फ्री थे, इलनेस नहीं थी, लेकिन इस वक्त क्या है कि एक आदमी बीमार है, मुझे स्ट्रेस है, मेरे घर में एक आदमी बीमार है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल इसका ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त बीमार है, यानी आपका दोस्त जो है बीमार है जिसके साथ आप डेली खेलते थे और इस वक्त आप जो है उसके साथ खेल नहीं पा रहे, तो यानी यू फील स्ट्रेस्ड। देखिए, स्ट्रेस और फियर जो है बिल्कुल नेचुरल है। फियर डर जो है यानी फियर हर आदमी को लगता है, स्ट्रेस जो है हर इंसान के साथ चलती है साथ साथ। लेकिन स्ट्रेस जब एक पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस करती है, वो एक दूसरी शक्ल अपना लेती है, उसको कहते हैं एंजाइटी। मीन्स when prolonged stress is there in the human body, or when the prolonged
stress is associated with the human being, then it takes another shape that is called anxiety. सिगमंड फ्राइड ने एंजाइटी की डेफिनेशन दी है, उन्होंने डेफिनेशन दी है, एंजाइटी अराइजेस फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड टेंशन। यानी एंजाइटी का जन्म होता है जब आपके अंदर टेंशन एक जगह बहुत टाइम से इकट्ठा होता रहता है, उसके बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है एंजाइटी की शक्ल में। एंजाइटी जो है दो तरह की होती है, एक ट्रेट एंजाइटी और एक स्टेट एंजाइटी। ट्रेट एंजाइटी वो एंजाइटी है जिसके साथ आप पैदा हुए हैं, यानी आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें, जो ट्रेट एंजाइटी है वो जो है एक स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक होता है इंडिविजुअल का। यानी नॉर्मली जो इंडिविजुअल एक सिचुएशन में रिएक्ट करता है जो कि स्टेबल होता है, एक तरह का नॉर्मल, सब इंडिविजुअल एक तरह से ही रिएक्ट करते हैं, उस टाइप की सिचुएशन को जो कहते हैं या उस टाइप की एंजाइटी को जो कहते हैं वो कहते हैं ट्रेट एंजाइटी। ट्रेट मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब बात आती है स्टेट एंजाइटी क्या है। स्टेट एंजाइटी वो एंजाइटी है जो कि एक स्पेसिफिक सिचुएशन में आदमी शो करता है, उसको कहते हैं स्टेट एंजाइटी। जैसे ही वो सिचुएशन ख़त्म होती है फिर से वो आदमी नॉर्मल मोड की तरफ चला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर दो इंडिविजुअल हैं, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, ये दोनों मैथमेटिक्स का पेपर देने गए, दोनों स्टूडेंट हैं। तो मिस्टर एक्स जो है मैथमेटिक्स को पसंद करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो एंजाइटी शो नहीं करेंगे। मिस्टर वाई को मैथमेटिक्स पसंद नहीं है, जिसकी वजह से वो एंजाइटी शो करेंगे। जैसे ही मैथमेटिक्स का पेपर ख़त्म हुआ, मिस्टर वाई जो कि एंजाइटी शो कर रहे थे अब वो नॉर्मल हो गए। यानी उनके लिए एक सिचुएशन थी मैथमेटिक्स, उसके बाद वो ख़त्म हो गई और नाउ ही इज़ बैक टू नॉर्मल। ऐसे ही कोई इंग्लिश में वीक है तो जब भी इंग्लिश का टेस्ट आएगा वो एंजाइटी शो करेगा। जैसे ही वो टेस्ट ख़त्म हुआ, यानी टेस्ट एक सिचुएशन थी वहाँ पर, जैसे ही उस सिचुएशन से बाहर आया वो नॉर्मल हो गया। तो ट्रेट एंजाइटी जो है नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्टेट एंजाइटी जो है स्पेसिफिक सिचुएशन में जो एंजाइटी शो करता है आदमी, उसको कहते हैं स्टेट एंजाइटी। अब सवाल ये उठता है कि एंजाइटी जो है क्या करती है। देखिए, एंजाइटी बहुत डैमेज करती है, इंसान इसको लाइटली लेता है और जिसका एंड रिजल्ट समटाइम्स इज द लॉस ऑफ लाइफ। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी और हिंदुस्तान की सिचुएशन, जो यूथ है जो एंजाइटी से सफ़र कर रही है, उनके जो एंजाइटी का इफ़ेक्ट है उनके ऊपर, उनका क्या स्टैटिस्टिक्स है, क्या डेटा है और एंजाइटी को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, साथ ही साथ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच for watching patiently this video. Thank you.